सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी नो 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 दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही स्थान पे है। तो चलिए, जैसा कि पता का क्लास कौन सा, ये मैथ का क्लास है। हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और ये जो बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक चीज़ है आपके लिए। अगर डेली अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलने वाला है। मैं इतना स्पष्ट से आपको क्लियर कर रहा हूँ और इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करो। स्किप का मतलब समझते हो ना, भगा 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 के ना देखिए ना, पूरा एंड तक अगर देखेंगे सही से तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर कौन सा है। अभी फर्स्ट लेसन है जिसका नाम क्या है, रिलेशन और फंक्शन। जो चैप्टर है उस चैप्टर को मैं क्या किया हूँ, स्टार्ट किया हूँ। उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कि जो बाइनरी रिलेशन होते हैं, बाइनरी जिसको बोलते हैं द्विआधारी संबंध, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे आधारित मैं कुछ आपको जो कितने टाइप के होते हैं ना, उन टाइपों में मैं आपको दो टाइप बता चुका था। एक सतुल भी बता चुका था और कल सिमेट्रिक भी। आपको इसके पहले वीडियो में सिमेट्रिक भी फाइनल कर चुका था। और आज मैं बताने वाला हूँ एंटिक सिमेट्रिक क्या होता है। बोले तो एंटिक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का उल्टा इसमें आज सीखने वाले हैं। बस ना, सिमेट्रिक का मतलब आप समझते हैं ना, सममित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका उल्टा, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक बोले तो प्रतिसम्मित पढ़ते हैं, यानी जो सम्मित वाला रूल है जस्ट उसका अपोजिट इसमें लगेगा। नाम ही है एंटी। और एंटी जानते हैं ना, एंटी कौन होता है। जैसे आपका भी तो कोई एंटी होगा, है ना। एंटी का मतलब होता है जो आपका विरोध करे ना, उसको हम लोग एंटी बोलते हैं। तो आज हम चलने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं एंटिक सिमेट्रिक के बारे में। तो इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो भाई, प्रतिसम्मित। तो आज की हेडिंग पढ़ने वाली है प्रतिसम्मित, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी और सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, एंटी सिमेट्रिक। तो ये एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट, सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट। तो चलिए पहले एंटी सिमेट्रिक का डिफिनीशन लिखते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो लिखिए इसकी परिभाषा, लिखिए किसी दिए गए समुच्चय ए पर, किसी दिए गए समुच्चय ए पर कोई संबंध आर प्रतिसम्मित तब होगा, कोई संबंध आर प्रतिसम्मित तब होगा जब उसके बाद डैश, जब उसके बाद डैश। देखिए प्रतिसम्मित का कंडीशन क्या होगा, कोई ए नाम का कोई सेट दिया ही रहेगा, आप तो जानते हैं ना, तभी ना इस पर ए नाम का कोई सेट दिया रहेगा और इस पर एक रिलेशन दिया रहेगा। और इसके रिलेशन में प्रतिसम्मित की कंडीशन क्या होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट जो बी कामा ए होगा वो नॉट बिलोंग्स टू का आर। बी कामा ए जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू का हो जाएगा, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। आपको सम्मित की कंडीशन याद है, सम्मित की कंडीशन क्या होती थी कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा बी बिलोंग मतलब कहाँ, रिलेशन में होना चाहिए। ए कामा बी अगर रिलेशन में है तो इम्प्लॉय डैट इसके सहारे से बी कामा ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए था। मतलब एग्जाम्पल के द्वारा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे इसका मतलब होता है कि अगर 2 कामा 3 अगर रिलेशन में है तो जब सम्मित की बात करता हूँ मैं, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ ये सब, तो इसका उल्टा हम लोग ढूंढते थे ना, कितना 3 कामा 2 भी रिलेशन में क्या होना चाहिए था, ऐसा ढूंढते थे। लेकिन अब एंटी सिमेट्रिक है तो इसका उल्टा, अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए जो है वो रिलेशन में नहीं होना चाहिए, बी कामा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं एंटी सिमेट्रिक का एग्जांपल दूं तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे देखिए, अगर एंटी सिमेट्रिक का एग्जांपल दूं तो ये बोलेगा कि अगर जैसे 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, अगर 2 कामा 3 रिलेशन में है तो इसका उल्टा 3 कामा जो 2 होना चाहिए वो नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 3 कामा 2 जो है वो रिलेशन में नहीं होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा है। उसमें क्या होता था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। इसमें इसका उल्टा कहता है कि अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए नहीं होना चाहिए, यही है इसका कंडीशन। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। तो ये इसका लिख लिया, कोई संबंध आर एंटी सम्मित होगा, उसके बाद आपने डैश लिख दिया। डैश लिखने के बाद ये कंडीशन आप लिखेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा। तो अब यहाँ से देखिए, उसी बात को आप लिखिए, यहाँ से लिखिए, देखिए अर्थात जो हिंदी में लिखे है ना उसके नीचे में लिखिए, डैश लगाए ना,
नीचे जो लिखे हैं तो उसके बाद नीचे लिखिए डैश, और यहाँ बता दूँ कि ए, अब यहाँ से लिख लीजिए ए कामा बी, नीचे इधर देखिए, भी लिखिए मत, पहले देख लीजिए पहले तो, जहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, जहाँ अगर बात किया जाए ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए कामा बी किसके अवयव आएंगे, ए कामा बी आएंगे कहाँ से, तो ए कामा बी कहीं से आए होंगे नहीं, ए कामा बी जो ए नाम का जो सेट दिया रहेगा उसी के अवयव होंगे ए कामा बी। तो ये मेरे ख्याल से ये इसकी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये किसकी कंडीशन है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, और सॉरी एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो मैं आपको अभी तो 3 कंडीशन इसके 2 कंडीशन इसके पहले बताया था, मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए स्वतुल का कंडीशन, इसी एक कंडीशन याद होगा तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। स्वतुल का कंडीशन क्या होता था, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये स्वतुल का कंडीशन हो गया। किसका, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ये हो गया स्वतुल का कंडीशन। और दूसरा का जो होता है सममित की कंडीशन जो होती है, सममित सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, उसकी कंडीशन होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगर रहेगा तो सिमेट्रिक होगा। और उसके बाद तीसरा का कंडीशन ये होता है, आज मैं बताने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ एंटी सिमेट्रिक का। और एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। चीज़ समझ आ क्या, ये इसकी कंडीशन हो गई। तो ये अर्थात में करके ये लिख लो, इसी के आधार पे हम लगाने वाले हैं, सवालों को डील करेंगे। अब आते हैं हम लोग इसका सेकंड डिफिनीशन पढ़ने के लिए। कौन सा कंडीशन, इसकी सेकंड डिफिनीशन तो ए हो गया। इतना लिखने के बाद आर करके इसकी दूसरी डिफिनीशन लिखिए, तब मज़ा आएगा आपको अच्छे से समझने। दूसरी डिफिनीशन लिखें, दूसरी डिफिनीशन अगर आप लिखते हैं तो इसका बेनिफिट आपको और ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए लिखिए, बस इससे से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा और है। देखिए, किसी दिए गए समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, किसी दिए गए समुच्चय ए पर कोई संबंध आर प्रतिसममित तब होगा, उसके बाद डैश, ये लिखा ना, किसी दिए गए समुच्चय ए पर कोई संबंध आर प्रतिसममित तब होगा, उसके बाद डैश। अब देखिए साहब, अब उसके बाद नीचे लिखेंगे अर्थात ये दूसरा का कंडीशन। यहाँ से देखिए, ये देखिए इसमें क्या होगा कि ए कामा बी इसको हटा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब कहेंगे सर अभी तो ऊपर बोला कि नहीं होना चाहिए, फिर आप यहाँ बता रहे हो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। आप कहोगे सर ऊपर तो अभी आपने बताया कि इसका उल्टा नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ नीचे आप बता रहे हो कि इसका उल्टा होना चाहिए, मज़ा नहीं आया। आखिर सही क्या है, तो साहब देख लो ये कब होगा, ऐसा इसका उल्टा कब होना चाहिए। रियल चीज़ तो ये है, अथेंटिक चीज़ तो ये है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। रियल चीज़ तो ये है। लेकिन फिर दूसरे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, ये कब ये होना चाहिए, जब इसमें एक कंडीशन होती है साहब हम कि जब ए बराबर हो जाए क्या, बी, जब ए बराबर हो जाए बी और ए कामा बी कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं। ए कामा बी तो वही आपको पता है ना, ए कामा बी कहाँ से आएंगे, जो ए नाम का सेट दिया रहेगा चाहे बी नाम का जो सेट दिया रहेगा उसके अवयव रहेंगे, ए बी जो होते हैं ना उसी के अवयव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन तभी लगाएंगे आप, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये तभी इसको लगाएंगे जब ए और बी यानी दोनों अवयव सेम होंगे। ए का मान, और यहाँ पे दिखा ना ए इक्वल बी, ए इक्वल बी, जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे केस में तब ए कामा बी अगर रिलेशन में होगा तो बी कामा ए भी होना चाहिए। कब, जब दोनों अवयव सेम हो जाएंगे तब। सेम का मतलब समझे, जैसे दोनों इस तरह से हो जाए, सेम का सेंस ये हो गया कि ए और बी दोनों सेम हो जाए, मतलब जैसे 2-2 हो जाए, 3-3 हो जाए, 4-4 हो जाए, तो ये सेम हो गए। तो जब अगर अवयव सेम हो जाएंगे और उसको पेपर में बोलेगा कि प्रतिसिमेट्रिक चेक करिए, एंटी सिमेट्रिक चेक करिए, तब जब देखिएगा सेम हो जाएगा तो इसको लगा दीजिएगा। जब देखिएगा कि प्रतिसमित चेक करना है और उसके बाद दोनों के दोनों अवयव अलग अलग हैं, यहाँ पे देख नहीं रहे अलग अलग हैं, और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि ए बराबर बी मतलब दोनों अवयव सेम होगा,
तो इसको लगाएंगे जब दोनों अवयव अलग अलग होगा तो आप इसको लगाएंगे। जब दोनों अवयव अलग अलग होंगे तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर नॉट इम्प्लाइड एट नॉट सॉरी बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। जब अवयव अलग अलग होंगे तब, जब अवयव सेम हो जाएंगे तो उसका उल्टा बी कामा ए भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अंतर समझ आया गया होगा बाय डेफिनेशन के द्वारा। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। अरे सॉरी, डेफिनेशन है बाय एग्जांपल के द्वारा हैं तो अर्थात ये दूसरा डेफिनेशन लिखा ना, तो इसका एक कंडीशन लिख लो, जब ए बराबर बी हो इम्प्लाइड दैट, जहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए है, ए और बी दोनों कहाँ से आएगा, ए नाम का जो सेट होगा उसी का एलिमेंट होंगे। ए बी क्या है, अवयव है, कहाँ से आएंगे, ए नाम का जो सेट होगा वहाँ से आएंगे, बस काम खत्म। ठीक है, ये लिख लो साहब, लिख लो बढ़िया से, दोनों लिख लो। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको हटा दूँ, हाँ दोनों लिख लिया ना। अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा, देखना ध्यान से देखना। जैसे देखिए ए नाम का कोई सेट है, एग्जाम्पल अब चलना लिखना स्टार्ट, पहले देख लीजिए फिर एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल अभी लिखिएगा मत, पहले मैं जब तक समझाता हूँ, जब मैं बोलूँगा ना तभी आप लिखा करिए ना, पहले मुझे समझा ले लीजिए। आप जानते हैं ना, रटने से काम नहीं होगा। आप जितना सीखे रहेंगे आप अपने से बना लेंगे, अगर रटेंगे तो फिर जुगाड़ नहीं हो पाएगा भाई, याद रख लेना, पेपर में बनेगा नहीं क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए, तो अगर क्वेश्चन अगर मैं दे दिया ए नाम का कोई सेट है और उसके अंदर रख दिया 1 2 और 3 अवयव ले लिया, और इस पर एक रिलेशन आपको देगा, और रिलेशन में दे दिया 1 कामा 2 और उसके बाद 2 कामा कितना 3, और उसके बाद मैंने दे दिया 3 कामा कितना 4, ये इस तरह से। अब देखिए, अब इसको ये चेक करना होगा, आपको क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि बताइए कि यहाँ पे देखिए लिखिएगा, बताइए कि यह प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित होगा, पेपर में ऐसे देगा, प्रतिसम्मित होगा, इस तरह से पेपर में देगा। बताइए कि ये ए नाम का सेट है और उसके बाद एक रिलेशन है ना, उस पर तो पूछेगा कि बताओ कि प्रतिसम्मित है कि नहीं। तो देखिए ए और बी की जगह, देखिए ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह 2 हो गया, यहाँ पे ए की जगह है 2, बी की जगह है कितना 3, ए की जगह है 3, बी की जगह 4 है। तो नहीं लिख रहे हैं ए और बी, ए है तो ए और बी कहाँ से अवयव हैं, 1 2 2 3 ये सब कहाँ के अवयव हैं, इसी में क्या आ रहा है ना। तो वही बताया जाता है कि आपको ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा बी, यही लिखा था आपको कि ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या ए, ऐसे लिखा था ना कि ए और बी जो दोनों हैं अवयव किसके होंगे, ए नाम का सेट होगा। तो देखिए ए नाम ए बी जो कहाँ से आ रहा है, इसी में से तो आ रहा है ना, तो वही चीज़ आपको बताया गया है। अब इसको चेक करना है कि ये प्रतिसम्मित होगा कि यानी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, क्वेश्चन आप ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा, क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे ना। मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे मैं बोर्ड के पेपर में लगाना ना वैसे बता रहा हूँ। तो अब इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। अब इसको यहीं से आप कर देना क्या, सॉल्यूशन करना, और सॉल्यूशन करने के बाद लिखना दिया है, और उसके बाद क्या डैश ये लिख लेना, इस रिलेशन लिख लेना। अब इसका हम लोग चेक करते हैं क्या कि ये प्रतिसम्मित है या फिर नहीं है, ये एंटी सेमेट्रिक है या नहीं है। तो जब एंटी सेमेट्रिक अगर इसका चेक करना है तो एंटी सेमेट्रिक वाला रूल आपको याद होना चाहिए, एंटी सेमेट्रिक वाला रूल याद होना चाहिए। तो एंटी सेमेट्रिक वाला कितने रूल हैं, इसके 2 रूल हैं, और वो कौन कौन सा है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए और नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कब लगाएंगे, जब अवयव सेम नहीं रहेंगे तब। अगर अवयव जब सेम हो जाएंगे तो ये होगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तब ये लगाएंगे, होना चाहिए। और जहाँ पे यहाँ पे है ए बराबर क्या है, बी है, ए इक्वल क्या है, बी है, ठीक। तो चलिए ये कब लगाएंगे, सम्मित में। आप कहेंगे सर ये तो सम्मित कब बन गया, जी वैसा ही है, वही रूप है। तो लेकिन सम्मित में क्या होता था ना, सम्मित में तो वो सब पे काम करता था ना, चाहे अवयव सेम हो चाहे ना हो। मेरी बात पकड़ में आ रही है। सिमेट्रिक का भी ये रूल होता था, लेकिन उसमें यहाँ पे ये रूल लग रहा है केवल किस पे, जब अवयव सेम होंगे तब। और जब आप सिमेट्रिक पढ़ रहे थे तो उसमें ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो सब पे लगता था, चाहे अवयव सेम हो चाहे अवयव सेम नहीं हो। लेकिन ये अवयव सेम होगा तभी एप्लीकेबल होगा, अन्यथा एप्लीकेबल नहीं होगा। जब अवयव सेम नहीं होंगे तो ये लग जाएगा। और जब सममित पढ़ रहे थे तो उसमें अवयव सेम हो चाहे ना हो इक्कठ लगता था ना। ये दोनों का डिफरेंस है, कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। देखिए 1 कामा 1 आपको सिमेट्रिक चेक करना है, नो एंटी सिमेट्रिक चेक करना है ना। तो 1 कामा 1 तो ये अलग अलग अवयव है ना, तो ये वाला लगेगा। तो 1 कामा 1 है तो इसका उल्टा 2 कामा 1 नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा 2 कामा 1, यानी बी कामा ए जो होगा वो रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेशन है तो इसमें 1 कामा 2 है,
इस रूप का बना है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका अपोजिट यानी बी कामा ए जो है रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यानी 1 कामा 2 है रिलेशन में, तो 2 कामा 1 नहीं होना चाहिए। तो क्या रिलेशन में कहीं 2 कामा 1 है क्या? नहीं है, फॉलो हो रहा है। इसको आगे निकल जाओ, ये 2 कामा 3 है, ये क्या है 2 कामा 3 है, तो इसका उल्टा 3 कामा 2 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी अवयव अलग अलग है तो यही रूल लगेगा, यानी इसका उल्टा 3 कामा 2 नहीं होना चाहिए। तो क्या 3 कामा 2 है क्या? नहीं है। अब ये 3 कामा 4 है, ये 3 कामा कितना है? 4 है, तो इसका उल्टा 4 कामा 3 नहीं होना चाहिए ना, यही है ना, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा नहीं होना चाहिए। तो बताओ 4 कामा 3 है क्या इसमें? तो 4 कामा 3 नहीं है, 4 कामा 3 नहीं है, तो लिख देंगे चूँकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि ऐसे लिखेंगे ना, चूँकि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी जो अवयव बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी तो है है, बट जो ए है ए कामा बी है, बट ये जो बी कामा ए है वो नॉट बिलोंग्स टू आर ना, इसमें नहीं है। अतः यह प्रतिसम्मित होगा, बस ये फाइनल हो गया। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे एग्जामिनर को बताएंगे ना, एक परफेक्ट जवाब में देंगे ना, उसको कैसे समझाएंगे? सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, बट उसका अपोजिट जो आपने बताया था बी कामा ए वो रिलेशन में नहीं है, और ये इसका कंडीशन होता है, इसका फॉलो कर रहा है, बस काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल समझ आया, और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये तो एग्जाम्पल समझ आ गया, अब दूसरा का एग्जाम्पल रख रहा हूँ आपके सामने। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब रिलेशन को चेंज कर देता हूँ बस थोड़ा सा, और एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अब एग्जाम्पल हम लगाते हैं कौन सा? सेकंड एग्जाम्पल देते हैं। जितना एग्जाम्पल करा रहा हूँ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ए नाम का कोई सेट है और इस पर एक रिलेशन दे दिया है ना, इस पर एक रिलेशन दे दिया है 1 कामा 2, और उसके बाद 2 कामा 1, और उसके बाद 3 कामा 4, और उसके बाद मैंने ले लिया 5 3 कामा 4, नो तो 4 तो है नहीं इसमें, चलो एक बढ़ा लेते हैं इसमें, और उसके बाद 5 तो है नहीं, जब 5 इसमें है नहीं तो रिलेशन में आने की कोई संभावना ही नहीं है। और 4 कामा मैंने ले लिया, जैसे 2 ले लिया, ये ले लो, ठीक। तो इसमें पूछा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन करेगा तो बताइए यह प्रतिसम्मित है, मतलब आपको बताना है कि बताओ कि प्रतिसम्मित है या नहीं है, ठीक। देख लिया ना, देख लिया अच्छे से। अब मैं इसको डील कराऊँ? जी बिल्कुल डील कराता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे दिया है, जैसे पेपर में लगाना है भाई ऐसे लगाना, नंबर अगर उठाना है तो दिया है ये लिख लेंगे, और आर नाम का एक रिलेशन दे दिया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ। अब इस पर हम लोग रूल लगाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो चलिए बारी बारी से सारे के सारे सबको हम लोग चेक करते हैं। तो 1 कामा 2 कितना है? 1 कामा 2। तो यहाँ पे भी दोनों अवयव अलग अलग हैं, तो 1 कामा 2 यानी इस रूप का है, एंटी सिमेट्रिक चेक करना है, तो इसलिए ये रूल लगा रहा हूँ। तो 1 कामा 2 रिलेशन में है, तो इसका उल्टा बी कामा ए नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, तो अगर अवयव अलग अलग है तो 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 नहीं होना चाहिए, और 2 कामा 1 है इसमें, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो बस यहीं से पकड़ में हो गया कि यह एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, इसको फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं होगा। आगे देख लीजिए 2 कामा 1, तो इसका उल्टा 1 कामा 2, जो कि इसके उल्टा 2 कामा 1 है, तो इसका उल्टा 1 कामा 2 नहीं होना चाहिए ना। अगर 1 कामा बी है तो बी कामा ए नहीं होना चाहिए। तो 2 कामा 1 है तो यानी 1 कामा 2 नहीं होना चाहिए। देखो 1 कामा 2 है इस रिलेशन में। 3 कामा 4 क्या? 3 कामा 4, अगर 3 कामा 4 है तो इसका मतलब 4 कामा 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 कामा 4 है तो 4 कामा 3 नहीं होना चाहिए। तो क्या रिलेशन में है 4 कामा 3? अब देखेंगे रिलेशन में कहीं भी 4 कामा 3 नहीं है, ये तो ठीक है। और 4 कामा 2 है तो इसका उल्टा यानी 2 कामा 4 नहीं होना चाहिए। तो 2 कामा 4 है ही नहीं, लेकिन ये गड़बड़ हो जा रहा है। ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो इसमें एक भी अवयव अगर गड़बड़ाया तो समझ लो कि बाकिया भले से सब रहे। जैसे इधर का ठीक था, इधर को तो ठीक है, पीछे का गड़बड़ है ना, आगे का। तो जैसे अगर ये ठीक है पीछे का, लेकिन अगर इधर का गड़बड़ हो गया ना तो पूरा चौपट हो जाएगा। मतलब एक भी अवयव अगर गड़बड़ाया तो पूरा बेकार हो जाएगा, बाकी भले से सब सही रहें, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? चूँकि सर लिखेंगे, चूँकि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू तो है ना, ए है, या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, है ना, इसको ना लिखो क्योंकि 2 अवयव तो हैं ना सिट। यहाँ पे गड़बड़ा, कहाँ गड़बड़ हुआ है? यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो इसको लिखेंगे सर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर,
1, 2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट जो है 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है, मतलब इसका उल्टा भी है, इसलिए यह प्रतिसम्मित नहीं होगा, इसलिए प्रतिसम्मित नहीं होगा, इसलिए प्रतिसम्मित नहीं होगा। चीज़ समझा? ये वाला रूल मत लगा देना यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो लिखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाइड डेट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ये कब लगाओगे? जब भाई जब दोनों अवयव सेम होंगे तब, जब दोनों अवयव सेम होंगे तब ना इसको लगाएंगे। यहाँ पे अवयव सेम थोड़ी ना था। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि सर 1, 2 है तो 2, 1 भी तो है इसमें, तो एक जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि ए कामा बी है तो बी कामा ए भी है, तो इस रूप का तो बन रहा है भाई। ये अवयव इसको कब लगाएंगे? जब दोनों अवयव सेम होंगे तब। तो यहाँ पे अवयव सेम नहीं है इसलिए नहीं लगेगा, ठीक है। तो अतः ये प्रतिसम्मित नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा हमको, आपको, है ना? हमको नहीं यार, आपको यार गलती हो जाती थोड़ी थोड़ी। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब एक रिलेशन और देता हूँ मज़ेदार, अगला क्वेश्चन। तो ये दूसरा का एग्जाम्पल हो गया ना, तीसरा का एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिखते जाओ। जितने एग्जाम्पल लिखेंगे समझ लीजिए उतने ही आपके अंदर से कन्फ्यूजन क्या होगा, दूर होगा। तो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, इसी पे लेता हूँ। ए नाम का सेट है और इस पर एग्जाम्पल ले लिया बी, एक रिलेशन डाल दिया इसमें, और इस बार का रिलेशन देखो कितना है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि बताइए, ऐसे क्वेश्चन करेगा आपसे पेपर में कि बताइए यह प्रतिसम्मित है या नहीं है, प्रतिसम्मित है या फिर होगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिखना पेपर, ऐसे एग्जाम्पल भी ऐसे लिख लेना। मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब कैसे करेंगे? अब सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया में इसको लिख लेने के बाद अब इसको हल डील करेंगे कि ये प्रतिसम्मित है या फिर नहीं है, आखिर एंटीसेमेटिक होता है या फिर नहीं है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे 1, 1 है, अवयव सेम आ गया, इस बार अवयव क्या आ चुका है, सेम। तो अगर सेम आ गया तो फिर इसको लगाएंगे आप, अब इसको लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे 1, 1 है, तो इसका उल्टा जब करेंगे तो वो भी 1, 1 आएगा। 1, 1 का उल्टा जब करोगे तो 1, 1 का उल्टा जब करोगे तो देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और इम्प्लाइड एट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना। तो जब 1, 1 का उल्टा करोगे तो इसका उल्टा जब, जैसे 1, 1 है, इसके पहले इसे चेक करते थे ना, जैसे 2, 3 है तो इसका उल्टा देखते थे कितना, इसका उल्टा देखते थे 3, 2, समझ रहा ना। तो यहाँ पे 1, 1 है तो 1, 1 का उल्टा करोगे तो खुद 1, 1 आएगा। देखिए 1, 1 है, जब इसका उल्टा करोगे तो 1, 1 ही आएगा, यानी इसको इधर करोगे इसको इधर करोगे तो फिर 1, 1 ही आने वाला है। तो 1, 1 का उल्टा जब करोगे ना, यानी ए कामा बी है तो बी कामा ए जब करोगे तो वो भी 1, 1 आएगा। तो 1, 1 देखोगे रिलेशन में है, 1, 1 रिलेशन में है। उसके बाद 2, 2 है तो 2, 2 का जब उल्टा करोगे तो 2, 2 आएगा। तो 2, 2 भी तो है रिलेशन में, 2, 2 भी तो कहाँ है, रिलेशन में है। फिर 3, 3 का उल्टा करोगे तो 3, 3 भी आएगा और 3, 3 भी रिलेशन में है। यानी ये इस रूप का बन ए कामा बी है, इम्प्लाइड एट बी कामा ए होना चाहिए। कब? जब दोनों अवयव सेम हो जाएं तब। तो यहाँ पे दोनों अवयव सेम हो गए हैं तो ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए, तब वो सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे तो 1, 2 है, 1, 1 है, तो इसका उल्टा जब करोगे तो 1, 1 आएगा। तो 1, 1 है ना रिलेशन में, बात समझ आ रही है? अब ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखो ऐसे समझो, जैसे इसके पहले आप लिए थे, एक रिलेशन लिए थे 2, 1, तो 1, और उसके बाद 2, कितना 3, और फिर उसके बाद 3, 4 ले लिए थे। तो इसमें कैसे चेक करते थे, 2, 1 है तो इसका उल्टा 1, 2, तो 1, 2 ऐसे ढूंढते थे पूरे में, रिलेशन में है कि नहीं कहीं पे, तो 1, 2 नहीं मिलता था। 2, 3 है तो इसका उल्टा 3, 2 ढूंढते थे तो इसमें नहीं मिला। तो यहाँ पे 1, 1 है तो इसका उल्टा करोगे तो 1, 1 ही आएगा। तो 1, 1 का उल्टा करोगे तो 1, 1 तो इस रिलेशन में ढूंढोगे तो 1, 1 तो है ही है। 2, 2 है तो 2, 2 का उल्टा करो तो 2, 2 आएगा। तो 2, 2 है ना इस रिलेशन में। 3, 3 का उल्टा करोगे तो 3, 3 आएगा, तो 3, 3 तो है रिलेशन में। 4, 4 का उल्टा करोगे तो 4, 4 ही आएगा, तो इसका है ना इस रिलेशन में 4, 4। और यहाँ पे 2, 1 का उल्टा करेंगे तो 1, 2 आएगा, जो इस रिलेशन में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, सजेस्ट यही करना चाह रहा हूँ कि ये रूल कहता है कि अगर दोनों अवयव सेम हो जाएगा तो 1, 1 है, अगर दोनों अवयव अगर जैसे सेम हो गए तो ए कामा बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा चलेगा, बी कामा ए चलेगा, बी कामा ए होना चाहिए,
कब? जब अवयव सेम होना चाहिए तब। लेकिन जब अवयव सेम नहीं होगा तो ए कामा बी रिलेशन में होना चाहिए, तो बी कामा ए नहीं होना चाहिए जब अवयव सेम नहीं होगा तब। तो यहाँ पे देखिए अवयव सेम हो गया, तो इसका उल्टा करेंगे तो एक कामा बी का उल्टा 1 1 है, अवयव सेम हो चुका है, तो 1 1 का उल्टा करोगे तो कितना होगा? 1 1 का उल्टा फिर 1 1 आएगा, तो 1 1 जो इसका उल्टा है रिलेशन में, तो ये कहता है कि जब अवयव सेम होंगे तो उसका उल्टा चलेगा, रहना चाहिए। तो 2 2 का उल्टा करेंगे तो 2 2 आएगा, 2 2 खुद रिलेशन में है, 2 2 खुद ही रिलेशन में है। 3 3 का उल्टा करूँगा तो 3 3 का उल्टा 3 3 आएगा, जो रिलेशन में 3 3 दिया ही है। कहोगे इसी का उल्टा है तो इसी को क्यों देख रहे हैं? अरे रिलेशन में है ना ये चीज़। 4 4 का है तो 4 4 का उल्टा करोगे तो फिर 4 4 आएगा, जो 4 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अवयव क्या है? ये बोलता है कि अवयव सेम होगा तो ये उसका उल्टा चलेगा, तो लिख देंगे। अब लिखेंगे चूँकि सर यह ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। कब? जब ए बराबर हो जाएगा, दोनों अवयव सेम होंगे तब। इस तरह से ऐसे कर लेंगे, है ना, इस तरह से कर लेंगे। के रूप का है, के क्या है? एक कोष्टक ना लगाइएगा, लिख लेंगे के रूप का है, के रूप का है, अतः यह सम्मित होगा, अतः यह सममित होगा, अतः यह सम्मित होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? और एक चीज़ और आपको याद रख लेना, मेरी बात को सुन के कान खोल के सुन लेना। रूल तो मैं आपको बता दिया, अगर याद देखें, अगर अवयव सेम सेम हो जाएंगे ना, अवयव क्या हो जाएंगे? अगर अवयव सेम सेम अगर अवयव हो गए तो उसको आप ठोक देना क्या? सम्मित होगा, अरे प्रतिसम्मित होगा। सेम सेम वाले अगर अवयव हो गए तो क्या होंगे? प्रतिसम्मित होंगे। याद रख लेना, बार बार ऐसे मत चेक करना, पेपर में आ गया इसको तो ऐसे मत चेक करना। जब देख लेना कि सेम सेम अवयव है ना, जब सेम सेम अवयव हैं तो ये प्रतिसम्मित होगा कि नहीं, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब देखना सेम सेम आ गए तुरंत ठोक देना कि प्रतिसम्मित होगा, वो प्रतिसम्मित होगा, क्योंकि इसका वजह हमने देख लिया है। ठीक है, और नहीं तो रूल से चेक करना चाहते हैं तो रूल से भी चेक कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट में जल्दी समय बचाना है आपको तो देख लेना कि जब अवयव सेम सेम आ रहा है तो उसको प्रतिसम्मित घोषित कर देना। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर ये स्वतुल्य भी होगा क्या ये स्वतुल्य भी होगा? तो अगर बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि जी सर स्वतुल्य होगा, तो बिल्कुल सही आपने सोचा, ये स्वतुल्य भी होगा। क्योंकि स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि ए कामा इसकी कंडीशन होती है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम सेम वाले अवयव रिलेशन में होगा तो स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पे सेम सेम किसके सेम सेम? जो ए नाम का सेट होगा उसके सारे अवयव अपने से, जब रिलेशन सभी अवयव अपने से बना लेंगे तो स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, और चारों लोग अपने से रिलेशन में देखो बन चुके हैं। 1 1 का अपने से हो गया, 2 2 का अपने से हो गया है, 3 3 का हो गया है, 4 4 का हो गया है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, ये सिमेट्रिक भी रिफ्लेक्सिव भी है, सम्मित भी है, और उसके बाद ये भी है आपका क्या, सम्मित तो है, उसके बाद साथ साथ स्वतुल्य भी है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना कि अगर ऐसे हो जाता है इसी में, ऐसे याद रखना, कन्फ्यूजन मत लेना मोड़। अब मैं आपको इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल ऐसे कर रहा हूँ। अगर ये ऐसे हो गया ना, इस तरह से, इसमें से ये ऐसे हो गया, तो अब देखिए अब ये स्वतुल्य नहीं होगा, बट सम्मित तो है, सिमेट्रिक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं होगा। अब कहेंगे सर स्वतुल्य क्यों नहीं होगा? स्वतुल्य इसलिए नहीं होगा, स्वतुल्य का कंडीशन होता है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, सेम सेम वाले अवयव रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ए नाम का जो सेट है उसके सभी अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 को होना चाहिए, लेकिन 4 4 नहीं है। तो इसलिए जो होगा एंटी सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? क्या मेरे बताया हुआ चीज़ आपको समझ में आया? ठीक लगा? अच्छा लगा? तो अगर बढ़िया लगा होगा तो ये वीडियो को क्या करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को, सहपाठियों को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज एंटी सिमेट्रिक का जो प्रोसेस था, इस पर सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।